हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, जनरल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर के बारे में फुल एक्सप्लेन डिटेल में पूरे बताएंगे कि प्रोसेसर क्या है, कैसे वर्क करता है और कौन सा प्रोसेसर आपको बाई करना चाहिए कंप्यूटर के लिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं कि कंप्यूटर में प्रोसेसर कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए। फ्रेंड, बात करते हैं सीपीयू के बारे में। आप जैसा कि देखते हैं हमेशा सीपीयू बड़ा सा बॉक्स होता है, उसको सीपीयू बोलते हैं। वो सीपीयू नहीं होता है फ्रेंड्स। सीपीयू जबकि छोटा सा होता है, एक बिस्किट के आधे टुकड़े के बराबर सीपीयू होता है फ्रेंड्स, ये होता है। अब सीपीयू प्रोसेस कैसे करता है, वर्किंग क्या है, तो चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, सीपीयू जो होता है मेनली 3 पार्ट्स को मिला के सीपीयू बोलते हैं, जिसमें से एएलयू, सीयू और एमयू। अब एएलयू क्या है? एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। फ्रेंड्स, तीनों को मिला के ही सीपीयू बनता है। अब ये एएलयू क्या है, एएलयू कैसे काम करता है और सीयू कैसे काम करता है और एमयू कैसे काम करता है, तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में जानते हैं पूरी डिटेल से। आगे देखिए फ्रेंड, जैसे कि हम कीबोर्ड या माउस से हम लोग जो इनपुट देते हैं, वो इनपुट हमारा कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जैसे कि हमारे माइंड में, जैसे हमारे हाथ पैर या कुछ भी अगर हमको हिलाना हो तो वो हमारे मेमोरी का मतलब हमारे दिमाग के कंट्रोल यूनिट को जाता है। तो वैसे ही इसमें भी सीपीयू में भी कंट्रोल यूनिट को ही जाता है। फ्रेंड्स, कंट्रोल यूनिट से फिर आगे कमांड जाने के लिए फिर अब क्या करते हैं, जैसे हमने मल्टीप्लाई के लिए दे दिया है 2 into 4, तो 2 into 4 आप आसानी से बता लेंगे 8। अगर मैंने दे दिया है 8 4 5 into 4 5 8, तो आप कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगाएंगे। इसी को ही बोलते हैं अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट यानी एएलयू। अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जैसे मैंने कैलकुलेशन के लिए दे दिया है, तो अब वो उस कमांड को एएलयू के पास भेजता है और एएलयू क्या करता है, उसको प्रोसेस करके फिर से कंट्रोल यूनिट के पास भेज देता है। फिर वो हमको आउटपुट के रूप में मॉनिटर को दिखाता है, मतलब मॉनिटर के से दिखाता है। और जैसे हम लोग डाटा को सेव करते हैं, तो वो डाटा सेव करने के लिए हमारा मेमोरी यूनिट में जाता है। जैसे हमने कंट्रोल एस करके या तो सेव कर दिया डायरेक्ट, तो वो हमारा कंट्रोल यूनिट से कमांड जो है हमारे मेमोरी यूनिट में जाता है। फ्रेंड, ऐसे ही वर्क करता है हमारा प्रोसेसर। फ्रेंड, बात करते हैं अब कोर के बारे में। प्रोसेसर में कोर क्या होता है? फ्रेंड, कोर जो होता था, जो पहले की टेक्नोलॉजी थी, उसमें जो है सिंगल कोर का प्रोसेसर आता था। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी गई, उसी प्रोसेसर के अंदर 2 कोर हो गया, मतलब एक प्रोसेसर के अंदर 2 प्रोसेसर, तो उसको हम लोग बोलते हैं डुअल कोर। और फिर उसके बाद जब टेक्नोलॉजी बढ़ी तो उसके बाद 4 कोर का आ गया, मतलब एक प्रोसेसर के अंदर 4 प्रोसेसर हो गए, तो उसको बोलते हैं क्वाड कोर। मतलब हमारा 4 कोर का प्रोसेसर होता है, उसको क्वाड कोर बोलते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको। नैनो टेक्नोलॉजी में जो पहले की साइज आती थी वो होती थी 843 नैनोमीटर। अब जो लेटेस्ट आ रही है वो 7 नैनोमीटर होती है। फ्रेंड, ये नैनो टेक्नोलॉजी होती क्या है? एग्जांपल में जैसे आप देखते हैं कि जैसे आप स्वेटर वगैरह पहनते हैं, तो उसमें क्या है कि उसमें आपको देखते साइज मतलब झलकता हुआ दिखता है। अब वही टी शर्ट पहनते हैं तो उसमें झलकता हुआ नहीं दिखता है, तो वो क्या होता है हमारा, ऐसे ही सेम नैनो टेक्नोलॉजी होती है। इसकी साइज छोटी होती चली जाती है, छोटी होती चली जाती है, छोटी होती चली जाती है, तो हमारा नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसमें। मतलब इससे हम लोग को यह फायदा होता था, जो पहले बड़ा सा प्रोसेसर होता था अभी वो बहुत छोटा सा प्रोसेसर हो गया है। फ्रेंड, अब बात करते हैं थ्रेड का। थ्रेड क्या होता है? तो जैसे हमारा क्वाड कोर प्रोसेसर होता है, क्वाड कोर प्रोसेसर के अंदर हल्का सा डॉटेड करके, फिजिकली न बांट करके उसको वर्चुअली बांट दिया गया है, उसको बोलते हैं थ्रेड। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे थ्रेड कैसे होता है। फ्रेंड, अब ये थ्रेड से हमें फायदा क्या होता है, जैसे ही आप मल्टीटास्किंग करते हैं, क्रोम और एमएस ऑफिस या कुछ भी ऐसा चलाते हैं, तो उसमें क्या होता था पहले की स्क्रीन पर ऐसे गोला गोला सा घूमने लगता था कि मतलब प्रोसेसर पे बहुत लोड पड़ता था। जैसे अब वही क्या करता है कि जो हमारा थ्रेड है, थ्रेड से ये फायदा होता है कि ये जैसे हमारा 4 कोर का प्रोसेसर है, तो 4 कोर का प्रोसेसर जो है वो 8 कोर के प्रोसेसर के बराबर काम करने लगता है, इसलिए हम लोग उसमें थ्रेड करते हैं। और जैसे कि हैवी लोड पड़ता है तो हमें 100% प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है। जैसे एग्जांपल में वीडियो रेंडरिंग करते हैं तो उसमें पूरा 100% का जरूरत पड़ता है, तो उस टाइम पे ये प्रोसेसर एक हो जाते हैं। ये वर्चुअली हम डिवाइड करने का ये फायदा होता है। सो फ्रेंड्स, आपको अगर प्रोसेसर लेना हो तो उसमें जरूर देख लीजिएगा कि आप उसमें थ्रेड है कि नहीं। थ्रेड रहेगा तो आपको प्रोसेसर बजट में सस्ते में मिल जाएगा। जैसे आप 4 कोर का प्रोसेसर लेंगे, वो 8 कोर के प्रोसेसर की तरह काम करेगा। अब फ्रेंड्स, अब जैसा कि देख सकते हैं कि ये प्रोसेसर जो है इतनी नैनो टेक्नोलॉजी है, उसमें छोटे छोटे लाइन जैसे बने होते हैं, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो अब ये जो है मतलब हीट भी बहुत जनरेट करती है। अब इस हीट को जो है कूल करने के लिए फ्रेंड्स इसमें लगा होता है हमारा कूलिंग फैन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कूलिंग फैन लगा रहता है और ये चलता है। तो फ्रेंड्स, ये नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत पतली पतली लाइनें ऐसे होती हैं और ये बहुत ध्यान देकर बनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, इसीलिए इसमें मतलब इतना प्रोसेसर एक छोटे से प्रोसेसर के अंदर
4 प्रोसेसर या 5 प्रोसेसर आ जाता है। सो फ्रेंड्स, इसको जब तक ठंडा नहीं करेंगे तब तक ये अच्छा सा वर्क नहीं करेगा, इसलिए इस पे कूलिंग फैन लगाया जाता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हमारा प्रोसेसर आता किस किस कंपनी का है। मेनली हमारे विंडोज में 2 प्रोसेसर यूज होते हैं, एक AMD का और एक जो है इंटेल का। AMD का उतना अच्छा माना नहीं जाता है, वो मैंने भी यूज किया है दोनों प्रोसेसर, क्योंकि वो बहुत हीट जनरेट करता है और हीट जनरेट करता है तो हमारा पावर का अधिक कंजम्पशन करता है, इसलिए फ्रेंड हम लोग उसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं, इंटेल ही करते हैं। अधिकतर सब लोग यही करते हैं यूज। अब इंटेल में जो जनरेशन होता है क्या होता है, i3 i5, और एक बात ध्यान रखिएगा, जो जनरेशन होता है वो हमारा i3 i5 ये ऑड में ही दिया रहता है। हमेशा प्रोसेसर जो इंटेल का होता है वो अपना ऑड में ही निकालता है। सो फ्रेंड्स, अब जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इंटेल का जो प्रोसेसर होता है वो i7 i9 ये सब क्या है। सो फ्रेंड्स, ये होते हैं हमारा जो है जो बहुत बड़ा सुधार करते हैं उसको, जैसे छोटे छोटे सुधार करते हैं वो जनरेशन में आते हैं। जैसे i7 में आप 8 जनरेशन 10 जनरेशन, एग्जांपल में i7 में आपने 10 जनरेशन ले लिया और i9 का आपने फर्स्ट जनरेशन ले लिया, तो वो हमारा सेम ही माना जाएगा, क्योंकि वो उससे एक पार्ट का आगे का है, लगभग वो सेम ही होता है। ये होता है जनरेशन। जैसा कि आप देख ही चुके हैं कि प्रोसेसर क्या होता है और यह कैसे वर्क करता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।